अगर हम ये उपाय करें और कुछ ना करें तो ये क्या हमें प्रॉफिट करेगी? देखिए सोनी जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कर्म प्रधान है। कर्म तो हमें करना ही करना है। ये जो दोनों साइंसेज हैं, या कोई भी ऑकल्ट साइंस हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये सब कुछ एक हेल्पिंग साइंस है। आपके कर्म के साथ अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारी लाइफ ईजियर हो जाती है, हमें एक नेविगेशन की पाथ मिल जाती है। वास्तु में भी अलग अलग दिशाएं जो हैं अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उस रेस्पेक्ट में अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूं, अलग अलग प्रोफेशंस की बात करूं, तो जैसा कि आगे डिस्कशन हुआ कि 6 जो है, नंबर 6 जो शुक्र का नंबर है, तो उसके लिए जो वास्तु में दिशा है वो साउथ ईस्ट की दिशा है। तो अगर आप लग्जरियस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, लग्जरी के प्रोफेशन में हैं, या लग्जरी के प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं, तो आपके लिए साउथ ईस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज अगर आप एक सीए हैं, तो सीए क्या करता है? एनालिसिस करता है, दिन भर एनालिस्ट का काम, या किसी भी तरह का आप बिजनेस एनालिसिस का काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो विश्वकर्मा प्रकाश में बताई गई है कि वो चर्निंग की डायरेक्शन है। चर्निंग की कैसे डायरेक्शन है? वो बताई गई है कि वहाँ पर दही से मक्खन निकालने का काम किया जाता था, तो वो उसको कोरिलेट करके बनाया गया कि वो एक चर्निंग की डायरेक्शन है और हमारे डिसीजन मेकिंग में वो डायरेक्शन हेल्प करती है। तो सीए के लिए या एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज अगर कोई रियल एस्टेट में काम करता है, तो रियल एस्टेट के लिए जैसे शनि का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो शनि के लिए शनि से एसोसिएटेड जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की डायरेक्शन है। तो वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो अगर आपकी स्ट्रांग होगी, वहाँ कोई वास्तुदोष नहीं होगा, तो आप रियल एस्टेट में 100% बहुत अच्छा करेंगे। शीतल जी, जैसे कि सर ने बताया प्रोफेशन के बारे में वास्तु में, ठीक है, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी प्रोफेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सोनी जी, न्यूमरोलॉजी तो एकदम आपको गाइड करती है कि क्या नंबर है आपका, किस नंबर से आप रूल हो रहे हैं, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। अगर आप उस प्रोफेशन में नहीं गए या किसी तरह के एंटी प्रोफेशन में चले गए, या जो प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल नहीं है आप उसमें चले गए, तो सबसे पहले तो आप सक्सेसफुल होने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपका मोटिवेशन नहीं रहेगी, यू विल नॉट एन्जॉय योर वर्क। तो आपको न्यूमरोलॉजी एक अच्छे से गाइडेंस देती है कि कौन से प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, आपके कौन से नंबर के हिसाब से, ताकि आप सक्सेसफुल भी हो सकें, पैसा भी कमा सकें और साथ ही साथ एंजॉय कर सकें जो आप करें। क्योंकि जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं आप उसमें सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों की, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो गलत प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ बीतने के बाद सबको समझ आता है कि हमने गलती कर दी, मुझे बिजनेस करना था, मुझे जॉब करनी थी। एक नंबर वाला जॉब में आधी ज़िंदगी बिता दी। मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक नंबर से रूल हो रही हूँ एंड जॉब इज़ नॉट फॉर मी। आई वाज स्टक इन जॉब। बट एक नंबर वाले को जॉब नहीं करनी है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। 2 नंबर वाले को कहाँ जाना है, 3 नंबर वाले के लिए कौन सा प्रोफेशन ज़रूरी है। तो ये गाइडेंस जो है हमें न्यूमरोलॉजी बहुत डीप लेवल पे देती है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है और आप एंजॉय करते हैं, एज आई सेड अर्लियर।